हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जब भी आप कॉमर्स मेरी जान के चैनल पर स्ट्रेटजी वीडियो देखें तो ये ज़रूर टाइटल में चेक कीजिए कि केवल स्ट्रेटजी वीडियो लिखा हुआ है या श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो लिखा हुआ है। जो हमारा श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो है वो ओरिजिनल स्ट्रेटजी वीडियो होता है। उसकी वजह से आपका 100% सिलेक्शन होगा। और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है कि प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए। और इसका बेनिफिट केवल वही स्टूडेंट ले सकते हैं जो सही टाइम पर स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो। उसके बाद में कुछ स्ट्रेटजी वीडियो हमें रिवेन्यू बढ़ाने के लिए या कोर्स सेल करने के लिए भी बनाने पड़ते हैं। जब केवल एग्जाम में 2 महीने बचेंगे तब भी हम एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आएंगे कि 2 महीने में सिलेक्शन कैसे लें। 1 महीना बचेगा तब भी कि 1 महीने में टीआरए पार। जब 15 दिन बचेंगे तब भी 15 दिन के अंदर सिलेक्शन लें। 7 दिन बचेंगे तब भी 7 दिन में सुपड़ा साफ। लेकिन वो स्ट्रेटजी वीडियो कहीं ना कहीं रिवेन्यू बढ़ाने के लिए होते हैं, जबकि ये वाला जो स्ट्रेटजी वीडियो है इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ज़रूर देखिए कि आप कौन सा वाला स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं। अब कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं जब एग्जाम में 15 दिन बचते हैं और बोलते हैं कि सर श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो बना दो। तो कैसे बनेगा? नहीं है पॉसिबल। इससे पहले कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो लगभग 20 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन पूरा देखना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इस वीडियो पर ट्रस्ट क्यों करना है। जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं, उस पर आपको ट्रस्ट क्यों करना है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं कि पीएचडी मैं कर रहा हूँ। जेआरएफ क्लियर किया है, 2 बार नेट क्लियर किया है, जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में 3rd रैंक थी, एस्टेट क्लियर किया है, बीएड क्लियर किया है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है और लगभग 10 से भी ज़्यादा सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो लगभग 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे साथी अभिषेक सर है, इनकी भी गवर्नमेंट जॉब में रैंक है, बीएसएनएल अकाउंट ऑफिसर है, सेकंड इनकी रैंक थी। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, जयपुर अलग-अलग में पढ़ा है, खुद का इंस्टीट्यूट भी हमने ऑफलाइन चलाया है, फिर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है कि किसी एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं। बहुत सारे सिलेक्शन देने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे सिलेक्शन देने से ये फ़र्क पड़ता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन हुए हैं, उनसे हमने बात की है, उनसे हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने प्रिपरेशन कैसे की। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 2 स्टूडेंट का हमने इंटरव्यू भी डाल रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको आप देख सकते हो। यदि आप सेलेक्टर या रैंक होल्डर के इंटरव्यू देखोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा। जो जेवीबीएनएल के स्टूडेंट हैं उनके भी बहुत सारे स्टूडेंट के हमने वीडियो डाल रखे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है। इसके अलावा अभी एफसीआई AG3 अकाउंट्स का रिजल्ट आया है, जिसमें अभी हमने लगभग 15 स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया है। वो 2-3 दिन के बाद से यूट्यूब चैनल पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ पर हमने स्टूडेंट से पूछा है कि कितने मंथ आपने प्रिपरेशन की, कितने घंटे की, घर पर रह कर के की या लाइब्रेरी में की, हार्ड कॉपी नोट से की, कितने इंस्टीट्यूट के कोर्स थे, उन सभी बातों पर हमने डिस्कस किया है। और वो चीज़ें आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इस स्ट्रेटजी वीडियो पर यकीन क्यों करना है, ट्रस्ट क्यों करना है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पर, क्योंकि काफ़ी वास्ट हमें एक्सपीरियंस है। जो सेलेक्टर्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहते हैं, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये बना रहा हूँ। तो अब आप देखिए ये वीडियो, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्लेमर से। पहला हमारा स्ट्रेटजी वीडियो का सेगमेंट यही है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब क्या है? डिस्क्लेमर का मतलब है चेतावनी, किसके लिए ये वीडियो है और किसके लिए ये वीडियो नहीं है। आप 20 मिनट का वीडियो देखें उसके बाद बोले कि टाइम ख़राब कर दिया, तो इससे तो ज़्यादा अच्छा यही है कि मैं आपको पहले ही बता दूं ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा भी या नहीं भी रहेगा। तो 3-4 मैं पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, बिल्कुल लिख कर के मैं लेकर के आया हूँ, काफ़ी मैंने टाइम लगा कर के ये प्लान बनाया है। सबसे पहली बात, ये वीडियो केवल तभी काम का है
जब आपने डिसीजन ले लिया है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। यदि अभी तक आपने प्रिपरेशन करने का डिसीजन ही नहीं लिया है, आप सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करें नहीं करें, अभी तो और वेट करेंगे, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो तभी आगे कीजिए इस वीडियो को जब आप डिसीजन ले चुके हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरी बात, मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या आपका तरीका रहना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। किसी कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में आपने लिखा कट ऑफ कितनी जाएगी तो इसका मतलब आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैं भी आपको सीरियसली नहीं लूँगा। फिर आप ऐप पर आएंगे, कोर्स लेंगे, मैं आपको सीरियसली लूँगा ही नहीं। अगली हमारी बात है कि ये वीडियो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए है। 80% वीडियो कॉमन है, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स। नॉन कॉमर्स यानी आर्ट्स एंड साइंस या फिर जो भी बीएससी बीबीए जो भी बच गया वो सब कुछ कॉमर्स के अलावा। तो वैसे तो 80% वीडियो कॉमन है, लेकिन मैं नॉन कॉमर्स वालों के लिए 4-5 पॉइंट स्पेशल बताऊंगा। पूरा वीडियो कॉमन है कॉमर्स नॉन कॉमर्स के लिए, नॉन कॉमर्स वालों के लिए 4-5 पॉइंट में स्पेशल अलग बताऊंगा। उनको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग कर देनी है, तो ये वीडियो उनको नहीं देखना है। यदि कॉमर्स वालों को लगता है कि आप तो कॉमर्स के हो, नॉन कॉमर्स वालों को क्यों ज्ञान दे रहे हो, या नॉन कॉमर्स वालों को लगे कि आप कॉमर्स वालों को क्यों ज्ञान दे रहे हो, एज ए टीचर ये वीडियो दोनों के लिए है। तो इनमें से किसी भी पॉइंट से आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप ये वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए, वरना होगा आपका टाइम ख़राब। फिर से दोहरा दूँ, ये वीडियो तभी आगे करें जब आप प्रिपरेशन करने का डिसीजन ले चुके हैं। अभी भी आपके मन में कोई संशय है, इंतज़ार करना है, तो वीडियो यहीं पर बंद कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कट ऑफ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, कॉमर्स नॉन कॉमर्स दोनों के लिए है। यदि आप में कोई विवाद चल रहा है कि या तो आप कॉमर्स के बन जाओ या नॉन कॉमर्स के बन जाओ, तो मैं नहीं बन पाऊँगा। मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, दोनों के लिए है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट रहेंगे। स्टार्ट हो चुका है हमारा वीडियो, ध्यान से देखते जाइए। बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं ले रहा हूँ, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही मैं पॉइंट ले रहा हूँ। सबसे पहली बात है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किस स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। स्टडी मटेरियल आप डिसाइड कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। कुछ बच्चे 5 महीने हो गए डेली पूछते रहते टेलीग्राम में कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। आप जितना पूछेंगे उतना कन्फ्यूज होंगे। अलग-अलग बच्चा अलग-अलग टीचर से पढ़ रहा है, तो कोई बोलेगा यहाँ से कोर्स ले लो, कोई बोलेगा वहाँ से ले लो, कोई बोलेगा ये टीचर बेस्ट है। जितना पूछेंगे उतना कन्फ्यूज होएँगे। यदि आप आज़माएँगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। सभी के चैनल पर डेमो क्लासेज है, उनको आप देखिए, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए। थोड़ी सी रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी, तो आपको डिसाइड करना है कि सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन में किसके पास जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते वक़्त जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, हमारे कोर्स के बेसिस पर बताऊँगा। कुछ ना कुछ बेस मुझे लेना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। हमारा कोर्स नहीं है, अन्य संस्थान का कोर्स है, तो भी चेंज कर लेंगे। थोड़ा-सा इसमें चेंज कर लेंगे। वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगा, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बस थोड़ा-सा बेस मैं हमारा कोर्स ले रहा हूँ, जो मुझे लेना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँगे। जैसे कि ये हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 406 वीडियो है। टीआरए जीआरए के कोर्स में 173 पीडीएफ्स है, 120 टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी है, और इस कोर्स के अंदर टोटल 150 टेस्ट आने हैं। अभी 120 है, टोटल 150 टेस्ट इसके अंदर आने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। 5 इसके अंदर मॉक टेस्ट भी आएँगे, और मॉक टेस्ट के लिए अलग से कोर्स भी आएगा। तो आपको मैंने पहला पॉइंट बताया, स्टडी मटेरियल डिसाइड करने के लिए, चाहे सेल्फ स्टडी करना है, चाहे कोर्स लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, कहाँ से लेना है। उससे पहले एक ये बता देता हूँ, इसी पॉइंट के अंदर स्टडी मटेरियल वाले के अंदर ही बता देता हूँ। एक आजकल छोटा सा स्कैम चल रहा है। मेरा काम है आपको बताना, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। तो एक आजकल क्या चल रहा है, एक चल रहा है स्कैम चल रहा है। स्कैम कैसे चल रहा है, आप लोगों को बिल्कुल पता है। 1 महीने पहले तक, 1 महीने पहले का मतलब ये मान लो कि लगभग 15 मई से पहले यदि आप ध्यान देते कि कितने इंस्टीट्यूट टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करा रहे हैं, तो आप 5 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के नाम नहीं बता सकते थे। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने में, या कहना चाहिए पिछले 1 हफ्ते में, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
3 जून को, तो पिछले हफ्ते 10 दिन में कम से कम 50 इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो टीआरए जेआरए की तैयारी करा रहे हैं। आप बोलेंगे सर गलत क्या है? गलत ऐसे है कि मान लीजिए कि हम कॉमर्स की तैयारी कराते हैं, और कॉमर्स की वैकेंसी नहीं आ रही है, हम बैठे-बैठे परेशान हो रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं। अब वैकेंसी आई हुई है, सब इंस्पेक्टर या एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है मान लीजिए। मुझे लगता है ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। तो जीवन में मैंने कभी एसआई एलडीसी की तैयारी नहीं की, कभी हमने पढ़ाया नहीं, हमें नहीं पता कैसे क्या पेपर आता है, लेकिन पैसे कमाने हैं तो हम पढ़ाने लग जाते हैं और कोर्स को सस्ता कर देते हैं। जो 20,000 बच्चे हमसे हमारे कॉमर्स के कारण जुड़े हुए थे, वो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनमें से 500 बच्चे जॉइन कर लेते हैं, हम पैसे कमा करके निकल लेंगे, बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो स्कैम कैसे हो रहे हैं कि वो टीचर जो एलडीसी, रीट, एसआई, इन आर्मी इनकी प्रिपरेशन कराते हैं, उनके पास मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट थे और आपको पता है टीआरए जेआरए में सब अलाउ है। अब उनकी वैकेंसी आ नहीं रही है, इस टाइम वो मच्छर मार रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो उनको लगता है टीआरए जेआरए की प्रिपरेशन करा देते हैं। बच्चों की नज़र में वो बहुत बढ़िया टीचर है और एक्चुअल में बहुत बढ़िया टीचर है, क्योंकि उन्होंने एसआई, एलडीसी, रीट वो जो जनरल पेपर होता है उनमें भर-भर के सिलेक्शन दिए हैं, बहुत शानदार टीचर है। लेकिन टीआरए जेआरए का उन्हें जीवन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो पैसे बटोरेंगे, निकल लेंगे। फिर बच्चे कहते रहेंगे टीआरए जेआरए अच्छे नहीं कराया, 30 साल भी वैकेंसी नहीं आनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोर्स कहीं से भी लें, लेकिन ये ध्यान रखें उस पर्सन को कॉमर्स वैकेंसी का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आप जनरल पेपर ले रहे हो तो कहीं से भी लो, जनरल पेपर जनरल वालों से लो। मैं कॉमर्स पेपर की बात कर रहा हूँ और ये एडवाइस मेरी कॉमर्स, नॉन कॉमर्स दोनों के लिए है। कॉमर्स पोर्शन की तैयारी कॉमर्स इंस्टीट्यूट से कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए, जो 1 डेढ़ साल से टीआरए जेआरए पर फोकस कर रहे हैं। जनरल पेपर आप कहीं से भी लो। मेरा काम था बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी है मानना या नहीं मानना। पहला पॉइंट ये हुआ है अभी तक हमारा। दूसरा पॉइंट है हार्ड कॉपी नोट्स। और आपको पता है मैंने ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई है, बहुत सारे सेलेक्टर से बात करके। यदि आपको टीआरए जेआरए की प्रिपरेशन करनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हार्ड कॉपी नोट्स लेने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स लेने पड़ेंगे हार्ड कॉपी में। उससे पहले ये बात देखिए कि अभी लगभग साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हुए हैं? साढ़े 3 महीने। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 105 दिन एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। 17 सितंबर को एग्ज़ाम है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। एक बार कोर्स कंप्लीशन, 4-5 बार रिवीजन की। कम से कम 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी वीडियो तभी काम में आएगा जब कम से कम 2.5 महीने तो बचने चाहिए। मतलब अगर आज से ही स्टार्ट कर दो तो सर्वोत्तम है। जब 105 दिन बचे हुए हैं, किसी रीज़न की वजह से वीडियो आप तक लेट पहुंचता है, तो कम से कम 75 दिन बचने चाहिए इस वीडियो को फॉलो करने के लिए। 75 दिन से भी कम बच रहे हैं तो फिर वो अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा। श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। श्योर सिलेक्शन लेने के लिए 75 दिन तो कम से कम चाहिए होंगे। तो यदि 70 दिन भी माने और 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो लगभग 560 घंटे होते हैं, तो 500, 600, 700 घंटे लगाने के बाद सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैंने बताया हार्ड कॉपी नोट्स आपको ज़रूर से ले लेने हैं। मोबाइल में पढ़ते रहेंगे काम नहीं चलेगा, टैबलेट में काम नहीं चलेगा। जो हमारे कोर्स में नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में फ़ोटोकॉपियर के पास जाएँगे, उसे व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें, प्रिंट आउट निकाल लें, उससे पढ़ें, अंडरलाइन कर के, हाइलाइट कर के पढ़ें। मोबाइल, टैबलेट में पढ़ने की गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें, आपके भविष्य का सवाल है। अगला मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेलीग्राम, सोशल मीडिया इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी ये अलग-अलग यूनिवर्सिटी चल रही है, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब, रील, इंस्टाग्राम, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ ही महीनों की बात है, फिर आप बन जाएँगे, फिर आप आराम से कीजिए। मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी है, मैं केवल बता सकता हूँ। अगला पॉइंट है डिस्कशन को अवॉइड करना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको अपना मन उतना स्थिर करना पड़ेगा जितना एक साधु, संत, तपस्वी का मन होता है। अगर मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में कोई भी बच्चा बोल देता है 15 गुना, तो दूसरे बच्चे को लगता है कि इस बच्चे ने एक बार बोला है 15 गुना, ये जीत जाएगा। मैं कम से कम 5 बार बोलूँगा 40 गुना, तो वो बच्चा 5 बार बोलता है 40 गुना। फिर 15 गुना वाले को लगता है मैं हार जाऊँगा, वो 50 बार बोलता है 15 गुना।
दोनों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका मन इतना स्थिर होना चाहिए, किसी के कुछ कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। गहलोत साहब थोड़ी बोल रहे हैं, उस बच्चे के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इतना स्थिर होना चाहिए आपका मन, कोई बोले 2 और 2 3 होते हैं, कोई जवाब नहीं देना है, कोई रिएक्शन नहीं। कोई बोले पठान मूवी का हीरो आमिर खान था, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप तैयारी नहीं कर पाएँगे, कोई भी आप सुबह-सुबह ऑन करेंगे टेलीग्राम, कोई आपको पर्सनल मैसेज कर देगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाग यहाँ से, पूरे दिन आपका जाएगा। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ब्लॉक कर दो, आर्काइव में डाल दो, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, डिस्कशन से दूर रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, पंगा ना लें, किसी के साथ पंगा ना लें। अगला पॉइंट है अवॉइड र्यूमर्स। अफ़वाहों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि सर नोटिफ़िकेशन के आने के बाद कहाँ अफ़वाहें रहेगी, नोटिफ़िकेशन के बाद तो अफ़वाहें नहीं रहेगी। तो बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे हमारा मेन काम पढ़ाना है, वैसे कुछ लोगों का मेन काम अफ़वाह फैलाना होता है। मेन काम होता है दुनिया भर की अफ़वाहें आपने देखी है, टीआरए, जेआरए की वैकेंसी नहीं आएगी, 5000 पदों पर नहीं आएगी, ये वैकेंसी कैंसल हो गई है, वो जो सब डिविजन्स वगैरह बनाई हुई थी, तहसीलें बनाई हुई थी, वो ही बंद हो गई है। गवर्नमेंट सब कुछ बंद कर रही है, ट्रेज़री बंद कर रही है। जो पहले टीआरए, जेआरए का सब्जेक्टिव पेपर था, वो ग्रुप में डाल देते हैं कि इस बार ये सिलेबस हो गया है। ये तो है पुरानी अफ़वाहें। नई अफ़वाहें बताता हूँ, सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, ये वैकेंसी कोर्ट में चली गई है, कोर्ट सीईटी को कैंसल करेगा। ये वैकेंसी पूरी तरीके से कैंसल होकर के फिर से आएगी। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। एग्ज़ाम होने के बाद में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए एग्ज़ाम फिर से होगी। रिज़ल्ट आने के बाद में भी गड़बड़ी हुई है, रिज़ल्ट फिर से आएगा। दुनिया भर की अफ़वाहें आएगी। अफ़वाहों पर ध्यान नहीं दे कर के चलोगे, आपको ऐसे चलना है, आप ऐसे चलोगे, स्पीड ब्रेकर लगा कर के नहीं पहुँच पाओगे। मानना आपकी मर्ज़ी है। अगली बात, एक टीचर को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के कुछ भी नहीं है। आप 1, 2, 3 दिन ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, किससे पढ़ना है, उस टीचर पर विश्वास कीजिए। जो कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, जो टॉपिक्स है, वो एक टीचर से पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ आप कई टीचर की लगाना चाहते हैं, अच्छे टीचर्स की आप लगा सकते हैं। सस्ते-महँगे के चक्कर में मत जाइए। आप देखिए कि टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, किसी भी अच्छे टीचर की लगा लीजिए। जो टॉप 4 या 5 इंस्टीट्यूट है, 4 ही बोलना चाहिए, वहाँ से आपको अच्छा ही मिलेगा, कहीं से भी लीजिए टॉप 4 इंस्टीट्यूट में, उसके बाद कचरा स्टार्ट हो जाता है। फिर से बोलता हूँ कॉन्सेप्चुअल कोर्स एक टीचर से, टेस्ट सीरीज़ कितनी भी लगा सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है कॉन्सेप्चुअल कोर्स में 150 टेस्ट वो अलग से नहीं मिलेंगे, वो टॉपिक वाइज़ है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। अलग से मॉक टेस्ट आएँगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, और हाई लेवल आएँगे, धांसू आएँगे, आरएसएम, एसएसबी पेपर बनाएगा। अगला हमारा पॉइंट है, आपको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। स्टूडेंट एक कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ, यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पैसे खर्च होंगे ही होंगे। कुछ बोले कड़वी बात इसलिए है, कुछ बोलेंगे कि गरीब बच्चे का कुछ नहीं होगा क्या, वो बर्बाद हो जाएगा क्या? तो स्टूडेंट कहीं से भी आप मैनेज कीजिए, रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी आपका चाहने वाला, आपके एक्सपेंडिचर लगेंगे ही लगेंगे। आपके पास में 10,000 रुपए का मोबाइल होता है मिनिमम, जो कि 2 साल चलता है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए हो गया। यदि आप अपने गाँव से बाहर रहते हैं, बाहर रहकर तैयारी करते हैं, तो 1 साल के 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है मिनिमम। और आपको डेटा डलवाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कम से कम ढाई 3 जीबी डेटा डेली चाहिए होता है। तो कहने का मतलब 3 महीने के 700 रुपए मानो, तो 1 साल के 2100 रुपए कम से कम आपके डेटा के लग जाते हैं। इसके अलावा आपको कॉपी, पेन, रजिस्टर वगैरह ये भी खरीदने पड़ते हैं। टेबल, कुर्सी की ज़रूरत है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो लाइब्रेरी भी आपको जाना पड़ेगा। महीने के 500-700 रुपए उसके भी लगेंगे। हर चीज़ में आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। यदि आप किसी चीज़ की वजह से अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, 500-700 रुपए में लाइब्रेरी में बैठकर एसी में आप पढ़ रहे हैं, ठंडा पानी मिल रहा है, नेट मिल रहा है, बिना टेंशन फ्री पढ़ रहे हैं, 700-800 रुपए में ज़रूर जॉइन कीजिए। आपको लगता है टेबल की ज़रूरत है, बिस्तर पर नींद आ जाती है, बिल्कुल लीजिए। अच्छा रजिस्टर बनाइए क्लासमेट वगैरह का। जो फ़ोन वगैरह है वो सस्ते फ़ोन से भी काम
चल सकता है, बाहर रह रहे हैं, जो भी आपका रेंट वगैरह लग रहा है तभी वसूल हो सकता है। डेटा भी आपका लग रहा है, तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप वसूल कर लीजिए। स्टूडेंट हर चीज़ बताऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूँगा इस स्ट्रैटेजी वीडियो में। अब आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे मेन सेगमेंट यही है इस स्ट्रैटेजी वीडियो का। मैंने आपको बताया ये वीडियो आज 3 जून को बना रहा हूँ, जब हमारे पास दिन बचे हुए हैं 105। जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुँचता है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके पास 75 दिन से भी कम बचे हैं, तो ये वीडियो काम का नहीं है, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, उसे श्योर सिलेक्शन नहीं बोलेंगे। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक साथ एक ही सब्जेक्ट उठाता था, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा उठाता था। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है एक साथ एक सब्जेक्ट पढ़ना, तो पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पॉसिबल नहीं है तो एक साथ 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक साथ 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत उठाइए एक साथ। कुछ बच्चे 6 के 6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। मैं केवल कॉमर्स पोर्शन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो कुछ बच्चे 6 के 6 सब्जेक्ट एक साथ उठा लेते हैं कि सभी को 2-2 घंटा पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऐसा ना करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एक साथ, ये मेरा पहला पॉइंट है मेन। दूसरी बात, जो अकाउंटेंसी है, वो ऐसा नहीं है कि हम 15 दिन में कंप्लीट करके रख दें। जो अकाउंटेंसी है वो एग्ज़ाम तक चलेगी स्टूडेंट। ये मान लो एग्ज़ाम मतलब कोर्स कंप्लीशन होने तक चलेगी, तो अकाउंटेंसी तो साथ-साथ में चलती रहेगी, साथ में दूसरे सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बिज़नेस स्टडी और ऑडिट स्टार्ट कर दो। अकाउंटेंसी तो चल ही रही है और साथ में बिज़नेस स्टडी और ऑडिट स्टार्ट कर दोगे, 3 सब्जेक्ट एक साथ आपके स्टार्ट हो गए। और बिज़नेस स्टडी और ऑडिट को आपको कंप्लीट करना है, 20 दिन के अंदर-अंदर कंप्लीट कर देना है। बिज़नेस स्टडी और ऑडिट को कितने दिन में कंप्लीट कर देना है? 20 दिन के अंदर-अंदर। आपको लग रहा होगा 20 दिन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छे कोर्स से पढ़ोगे तो ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, कम है। ऑडिट के अंदर देखिए 54 वीडियो है, 1-1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, 62 फाइल है और 18 टेस्ट है। उन 18 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी है। बिज़नेस स्टडी के अंदर 100 वीडियो है, 30 पीडीएफ है, 30 टेस्ट है, उन 30 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो आपको टाइम लगेगा, 20 दिन कम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। डेली आपको क्या करना है? डेली आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है। 8, 10, 12, 14 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ना पड़ेगा। ये इफ़ेक्टिव स्टडी है। अगर आप हर 5 मिनट में टेलीग्राम चेक करते हैं तो उसको मैं मानता ही नहीं हूँ। फिर आप जाकर अपनी भैंस चराओ। बिज़नेस स्टडी और ऑडिट दोनों 20 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे। फिर आप उठा लीजिए आरएसआर और जीएफएआर। स्टूडेंट हर चीज़ का लॉजिक मत पूछना, मैंने पहले ये दोनों क्यों लिए, आरएसआर, जीएफएआर क्यों नहीं लिया? जब अपन खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में जो स्टार्टर होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी भूख को खोल दे, हमारी भूख को बढ़ा दें। जो आरएसआर, जीएफएआर है वो स्कोरिंग तो है, लेकिन वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। और जो बिज़नेस स्टडी और ऑडिट है ना, वो अगर आप बिज़नेस स्टडी और ऑडिट के मेन टीचर से पढ़ोगे तो इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे की है तो आप 15 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। आप खुद क्लास लेकर के देख लेना। तो ये स्टार्टर है, आपका पूरा इंटरेस्ट खोल देगा, आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी, 4 के बजाय 8 रोटी खाओगे आप। बहुत सोच समझ करके बनाएँ। तो बिज़नेस स्टडी ऑडिट को 20 दिन में कंप्लीट करना, अकाउंटेंसी साथ में चल रही है। इनके कंप्लीट होने के बाद आरएसआर, जीएफएआर उठा लेना। 15 दिन के अंदर-अंदर आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आरएसआर, जीएफएआर को। आरएसआर के अंदर 76 वीडियो है, 27 फाइल है, 35 टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशन। जीएफएआर के अंदर 34 वीडियो, 16 फाइल, नो टेस्ट और इसके अंदर 400 250 के लगभग एमसीक्यू हम और ऐड करने वाले हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स उठाना और इकोनॉमिक्स को 12 दिन के अंदर-अंदर कंप्लीट करके छोड़ देना। इनका मैं टोटल लगाता हूँ 20 और 15 35 और 12 47 दिन। 47 दिन के अंदर अपन को कोर्स कंप्लीट करना है। 50 दिन में तो होना ही चाहिए। अकाउंटेंसी भी कंप्लीट हो जानी चाहिए इसी टाइम के अंदर-अंदर। 47 दिन में हमने कंप्लीट किया। सारी बातें बता रहा हूँ, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। जो वीडियो क्लासेज हैं, मैं आपको वो वीडियोज़ दिखाऊँगा स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू के, कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट के देखिए, जेवीबीएनएल वाले बच्चों के देखिए, एफसीआई के रिलीज़ करने वाले हैं 2-3 दिन में। 15 बच्चों के जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, उस बच्चे का भी रिलीज़ करेंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा उन्होंने कैसे किया। वीडियो क्लासेज केवल एक बार देखनी चाहिए आपको। इतने अच्छे से देखो कि एक बार में काम चल जाए।
वैसे हम वीडियो क्लासेस के भी अनलिमिटेड व्यू कर रहे हैं, टेस्ट के ऑलरेडी अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिए हैं। कितनी भी बार क्लास देखो, कितनी भी बार टेस्ट दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ, वीडियो को इतने अच्छे से देखिए कि एक बार में ही समझ में आ जाए। बार-बार देखेंगे टाइम खराब होगा। फिर नोट्स से आप बार-बार रीडिंग लगा लेना। नोट्स से बार-बार जितनी बार रीडिंग लगाओगे, उतनी बार फ़ायदे में रहोगे। नोट्स से बार-बार रीडिंग लगाना। एक बार मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ। ये हमारी बिज़नेस स्टडी है। बिज़नेस स्टडी में आप बोलोगे उस चैप्टर के मैं दिखा दूँगा। एडवर्टाइज़मेंट वाला करते हैं। तो देखिए नोट्स हमारे किस टाइप के हैं, थोड़ा-सा ज़ूम करके देख लेना अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो, छोटा-छोटा आपको नज़र आ रहा हो। देखो टू द पॉइंट लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि बड़े-बड़े पैराग्राफ छोटी-छोटी लाइनों में लिखा हुआ है, जो मेन चीज़ है उसको रेड लाइन में किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश वाली लाइन देख लो, इंग्लिश में नहीं आ रहा, हिंदी में देख लो। जो भी मेन पॉइंट है उसको रेड में किया हुआ है। इसी तरीके से ऑडिट वाले नोट्स हैं। आप बोलोगे मैं उस चीज़ के दिखा सकता हूँ। ऑडिट के भी दिखा देता हूँ, सबके दिखाऊँगा आप ही परेशान हो जाओगे। मतलब एक कन्फ्यूज़न बच्चों का ये भी रहता है ना कि सर आप बोल रहे हो कि 400 प्लस वीडियो है, 400 प्लस वीडियो हम कैसे कवर करेंगे? तो नोट्स मैंने इसी प्रकार से बना रखे हैं कि आप उनको कवर कर सकते हो। जैसे देखो हिंदी, इंग्लिश दोनों में है, मेन वर्ड को रेड में किया गया है, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। नोट्स से बार-बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, बार-बार आपको रीडिंग लगानी है। हार्ड कॉपी नोट्स में हाइलाइट वगैरह करते रहना। पीडीएफ से पढ़ोगे कुछ भला नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं प्रिंट आउट में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपके लिए नहीं है। आप दूर रहो, पैसा खर्च होगा ही होगा, बिना पैसों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अंडरलाइन, हाइलाइट वगैरह करके आपको करना पड़ेगा। एक और बात बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑडिट के अंदर 58 वीडियो है, 58 के 58 वीडियो एक साथ देख लेंगे, डबल स्पीड करके सोते-सोते। उसके बाद नोट्स करवा कर के लाएँगे, फिर नोट्स की रीडिंग लगाएँगे, नहीं करना है। क्या करोगे, एक आपने क्लास देखी, उस क्लास के नोट्स की रीडिंग लगाओगे, ऐसे करना है। अगर अगर मैंने जो टेस्ट है वो चैप्टर वाइज़ दे रखा है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट देखो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। क्या नहीं करना है, 50 वीडियो एक साथ देख लिए, फिर नोट्स की रीडिंग लगा रहे हो, फिर टेस्ट दे रहे हो, नहीं करनी है गलती। जैसे बोला स्ट्रिक्टली वैसे करोगे, मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन नहीं हो तो जब आपका रिजल्ट आए इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हर पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। एक क्लास देखो, वहाँ तक के नोट्स की रीडिंग लगाओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट दो, हर चैप्टर का टेस्ट है और उसका वीडियो सॉल्यूशन है। ये मैंने बताया हुआ है, 150 के लगभग आपको टेस्ट मिलेंगे। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जब 60 दिन बचेंगे तब हमारे आएँगे हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊँगा कि ये क्या कहानी है, जेवीवीएनएल वाले बच्चों को पता है। ये स्पेशल होते हैं, आरएसएम, एसएसबी के अकॉर्डिंग बनाए जाएँगे। जितने मॉक टेस्ट होंगे उतने ही उनके वीडियो सॉल्यूशन होंगे, टॉप क्लास होंगे। वो वाले नहीं हैं जो आप 100-50 रुपए में जॉइन करते हो। टीचर ने किसी स्टाफ को बिठाया, बोला कि इन क्वेश्चन में से टेस्ट बना दो, वो नहीं है। और एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चों को लगता है पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगाएँगे। मैंने आपको बता दिया है कोर्स कंप्लीट आप कर लेना, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिर मॉक टेस्ट लगाना। लेकिन अगर आप यही कसम खा कर के रखोगे, कोर्स कंप्लीट होगा तभी मॉक टेस्ट देंगे, तो आप चाहे करना मत, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, आप कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएँगे। अगर आपने कसम खा रखी है कोर्स कंप्लीशन के बाद ही मॉक टेस्ट लगाऊँगा, जीवन में कभी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएँगे। ज जब ये मॉक टेस्ट लॉन्च हो, तो जितना आपका कोर्स कंप्लीट हो गया 40, 50, 60% मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर देना, अनलिमिटेड अटेम्प्ट देंगे, बाद में आप फिर से करते जाना। लेकिन ये कसम खा रखी है पहले कोर्स कंप्लीट करूँगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, पैसे खराब जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम मैटर को बार-बार, बार-बार पढ़ना है, एक से ज़्यादा टीचर का कोर्स नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज़ चाहो तो ले सकते हो, कोर्स नहीं लेना है, गलती नहीं करनी है। ये तो अब नॉन कॉमर्स वालों के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, किसी को भी वीडियो छोड़ कर के नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, आर्ट्स और साइंस वालों के लिए।
जो मैंने अभी तक बताया वो तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें बता रहा हूँ जो केवल नॉन कॉमर्स वाले फॉलो करेंगे, कॉमर्स वालों को नहीं करना है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए रूल है हमारा 5:1, ये है हमारा रूल 5:1। क्या 5:1 है? कॉमर्स पोर्शन में 6 सब्जेक्ट है, आपको पता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ऑडिट, आरएसआर, जीएफआर एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स को मैंने अलग किया है, बाकी के 5 सब्जेक्ट को अलग किया है। तो पहले तो आप मेरी इस बात पर यकीन कीजिए कि इन 5 सब्जेक्ट को तो आप कॉमर्स स्टूडेंट के जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, कोई टीचर कितना भी आपको बोले, कॉमर्स स्टूडेंट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अकाउंटेंसी। लेकिन अकाउंटेंसी में कुछ ईज़ी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए होता, बीआरएस जैसा चैप्टर। तो मैं ये मानता हूँ 5.5 सब्जेक्ट आप कॉमर्स स्टूडेंट जितने अच्छे कर सकते हो, 150 क्वेश्चन आते हैं तो 125 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। लेकिन बच्चा क्या गलती कर रहा है, वो अकाउंट्स के पीछे हाथ धो कर के पड़ा है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, टीचर प्रमोट कर रहा है बच्चे को कि अकाउंट्स पढ़ो, क्योंकि थ्योरी टीचर की कमज़ोर होती है। अधिकतर टीचर को थ्योरी अच्छे से नहीं आती है, उसको अकाउंट्स आती है, वो अकाउंट्स पर जोर दे रहा है, बच्चे का भविष्य खतरे में है। आप 5 सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से करना नॉन कॉमर्स वाले बच्चे, और अकाउंट्स को आप करते जाओ। अगर अकाउंट्स आपकी कॉमर्स से आधी भी स्ट्रॉन्ग होती है तो भी आपका देखो 5.5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, 150 में 125 नंबर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपका निकलेगा। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया, अकाउंट्स कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। आप लोग सबसे पहले बिज़नेस स्टडी पढ़ना, ऑडिट नहीं आएगा समझ में। अगर ऑडिट के टीचर से पढ़ा है तब तो समझ में आएगा नहीं। एक मैंने वो स्कैम बताया जनरल पेपर वाले, वो इतिहास या भूगोल के जैसे ऑडिट पढ़ा रहे हैं। ऑडिट की शुरुआत इतनी ईसा पूर्व हुई थी, ऑडिट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इसके अंदर गुण संधि काम करती है। ये राजा हुआ करता था, उसका सेनापति हुआ करता था, सेनापति ने तलवार निकाली, फिर किसी ने वरदान दिया, आज से तेरा नाम ऑडिट हो गया। उन टीचर की बात अलग है। अगर आप ऑडिट उस टीचर से पढ़ रहे हो जिसने आर्टिकलशिप की है, जो सीए बैकग्राउंड से रहा है, तो ऑडिट समझ में नहीं आएगी। पहले बिजनेस स्टडी करना, बिजनेस स्टडी से आपको कॉमर्स के सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, अकाउंट्स के भी टर्म्स पता चल जाएंगे। बिजनेस स्टडी करने के बाद में आप ऑडिट करना, और वो क्या कहते हैं, आरएसआर जीएफआर आप कभी भी कर सकते हो, सबसे पहले भी कर सकते हो आरएसआर जीएफआर। फिर से बोल देता हूँ, अकाउंट साथ-साथ चलती रहेगी। पहले आरएसआर जीएफआर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिज़नेस स्टडी कर लेना, फिर आप ऑडिट कर लेना, और फिर आप इको कर सकते हो। ऑडिट पहले मत उठाना, बिज़नेस स्टडी होने के बाद में ऑडिट भी ज़्यादा समझ में आएगी, और अकाउंटेंसी भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो स्टूडेंट, ये थे मेरे पॉइंट। कुछ ये वीडियो अपना कंप्लीट है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी वीडियो हमने किस बेसिस पर बनाया है। बहुत सारे सेलेक्टर से हमने बात की है, बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है। ये हमारा श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो है, जिसके लिए ये मैंने बनाया है जब एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, 105 दिन बचे हुए हैं। अगर आप तक ये वीडियो लेट पहुंचा है और 75 दिन से कम बचे हुए हैं तो इस वीडियो को फॉलो मत करना। 75-76 दिन बचे हुए हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्लेमर मैंने बताई कि अभी आपने पढ़ने का डिसीजन नहीं लिया है तो वीडियो नहीं है आपके लिए। और एक सेकेंड, और मैंने बताया कोई कट ऑफ नहीं करेगा। किया एक भी कमेंट नजर आया, मैं आपको सीरियसली लूंगा ही नहीं। आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉमर्स नॉन कॉमर्स दोनों के लिए मैंने बताया है। मैंने बताया, अगली बात मैंने आपको बताई कि स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लीजिए कि कैसे पढ़ना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर फिर से बताता हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया एक बार आपको कोर्स कंप्लीट करना है और 5, 7, 8, 10 बार आपको रिवीजन करना है। तो इस टाइम ऑफलाइन कोचिंग मत लेना। ऑफलाइन, पहली बात तो ये जो हमारा कोर्स है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ये 400 वीडियो वाला कोर्स है। ये देखो लिखा हुआ है 406 वीडियो है, और 450 प्लस जाएंगे, अभी और आएंगे, और 150 के लगभग टेस्ट है। तो आपको क्या लगता है 3 महीने में बना दिया? ये कोर्स हमने 1 साल में तैयार किया है, और इतनी ही क्वालिटी देना चाहें तो 1 साल लगेगा। ऑफलाइन आप कोर्स लोगे, टीचर आपको 3 महीने तक बुलाता रहेगा, और उसमें भी
एक बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, 80% ही होगा। आपको ज़रूरत है रिकॉर्डेड कोर्स की। ऑनलाइन में भी लाइव ले रहे हो, काम नहीं चलेगा। रिकॉर्डेड के साथ लाइव मिल जाए वो अलग बात है। रिकॉर्डेड चाहिए ही चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, तभी कोर्स और रिवीजन कर पाओगे। तो डिसाइड कीजिए किससे पढ़ना है, वो आप अपने आप डिसाइड करो। पूछते रहोगे टाइम खराब होगा। स्कैम मैंने आपको बताया जनरल पेपर वाले कर रहे हैं बच्चों के साथ, अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा करके ऑडिट पढ़ा रहे हैं। हार्ड कॉपी ज़रूर निकलवा लेना, वरना गेम ओवर हो जाएगा। टेलीग्राम छोड़ दो, बहुत बढ़िया रहेगा। डिस्कशन नहीं करना है, कोई कुछ भी बोले उसको सही मान लेना है, कोई बहस नहीं करनी। एक बच्चे ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया कि इस साल दिसंबर तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। हमने बच्चे के मैसेज ऑफ कर दिए। कोई जवाब थोड़ी देंगे हम। वो भी सुखी, हम भी सुखी। कोई डिस्कशन नहीं करना है। र्यूमर से दूर रहना, बहुत सारी र्यूमर आएगी। एक ही टीचर का कोर्स पढ़ना, टेस्ट सीरीज कितने भी टीचर से आप ले सकते हो। आपको ऐसे चलना है, स्पीड ब्रेकर नहीं बनाने हैं। जिन भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपको लेना ही पड़ेगा। आपने मोबाइल भी लिया है, घर से बाहर भी रह रहे हो, डेटा का भी पैसा लगता है। तो जो बाकी चीज़ें हैं, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कैलकुलेटर, टेबल, लाइब्रेरी, कोर्स वोर्स, नोट्स वोट्स, फ़ोटोकॉपी के पैसे खर्च होंगे ही होंगे, वरना आपकी जॉब ऐसे नहीं लगेगी। एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलना। अकाउंटेंसी साथ-साथ चलेगा, बिज़नेस स्टडी ऑडिट 20 दिन में कंप्लीट कर देना, आरएसआर, जीएफआर 15 दिन में, इको 12 दिन में, 47 दिन में कोर्स कंप्लीट करना। कम से कम 8 घंटे पढ़ने हैं, 8, 10, 12, 14, 15 जितने पढ़ सकते हो उतनी देर आप लोग पढ़ना। वीडियो क्लासेज कोशिश करना एक बार में इतने अच्छे से देखें कि एक ही बार में क्लियर हो जाए, फिर से नहीं देखना पड़े। नोट्स की रीडिंग बार-बार लगानी है। वैसे हमने वीडियो के व्यूज़ भी हम अनलिमिटेड कर रहे हैं, टेस्ट भी अनलिमिटेड कर रहे हैं। नोट्स को हाइलाइट कर के, अंडरलाइन कर के पढ़ना। कुछ बच्चों को लगता है नोट्स ख़राब हो जाएँगे, फिर मैं किसी और को दे नहीं पाऊँगा, बेच नहीं पाऊँगा। मत करना ये चिंदीगिरी। एक क्लास को एक बार रीडिंग बार-बार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, ऐसा मत करना सारी वीडियो एक साथ देख ली है, उल्टी हो जाएगी। बहुत सारा खाना एक साथ खाएँगे तो। एक क्लास देखना, वहाँ तक के नोट्स की रीडिंग लगाना, चैप्टर कंप्लीट होने पर टेस्ट मिलेगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ऑडिट में मिक्स हो सकते हैं टेस्ट, क्योंकि उसमें आगे पीछे के टॉपिक काम में आते हैं, बाकी में चैप्टर वाइज टेस्ट है। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट एग्जाम से 2 महीने पहले आएँगे। कॉन्सेप्चुअल में 150 टेस्ट है टॉपिक वाइज। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट 60 दिन पहले रिलीज़ होंगे, ये कुछ स्पेशल टेस्ट है। और एक चीज़ याद रखना, यदि आपने कसम खा रखी है कोर्स कंप्लीशन के बाद मॉक टेस्ट लगाएँगे, कभी भी नहीं लगा पाओगे। लगाना मत, बस ये याद रखना एग्जाम वाले दिन। और सेम मैटर को बार-बार पढ़ना। नॉन कॉमर्स वालों के लिए मैंने बताया कि आप 5.5 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट कभी भी नहीं होंगे। अकाउंटेंसी साथ-साथ चलेगा। आरएसआर, जीएफआर आपके लिए हलवा है, कर लेना इसको। बिज़नेस स्टडी पहले करना, इससे आपको ऑडिट और अकाउंटेंसी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर आप इकोनॉमिक्स करना। किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है, कोई गाइडेंस चाहिए, ऐप चैट बॉक्स में आप मैसेज करना। केवल ये नहीं कॉल मी, कॉल सेंटर नहीं चला रहे हैं। ऐप चैट बॉक्स में डिटेल में अपनी क्वेरी लिखना। मुझे लगता है कि बच्चे की क्वेरी ऐसी है, मैसेज से काम नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा, मैं आपको कॉल करूँगा। केवल ये बोलोगे कोर्स खरीदना है, कॉल करो, कट ऑफ कितनी जाएगी, फलाना-ढिकना, कोई आपको सीरियस लेंगे नहीं। आज तक एक बच्चे को भी हमने कोर्स बेचने के लिए कॉल नहीं किया। बच्चा ये बोले ना 4 कोर्स लेने हैं मुझे कॉल करो, कोई कॉल नहीं करते हैं। केवल और केवल आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस चाहिए, तो अच्छे से मैसेज लिखना पूरा। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें फ्री भी आने वाली है। लगभग 1000 एमसीक्यू हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएँगे। लाइव क्लास में करवाएँगे, लेकिन ऐप पर करवाएँगे। यूट्यूब पर तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड डालेंगे, लाइव ऐप में रहेगा। ₹1 में जॉइन करवा देंगे एक कोर्स में, और 1000 एमसीक्यू के लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएँगे। डिसाइड कर रखा है हमने। ज़रूर से ऐप डाउनलोड कर लेना, कॉमर्स मेरी जान। कोर्स लेना वो ले सकते हैं, किसी भी डिवाइस पर चलाना। एंड्रॉयड मोबाइल, आईफ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी। कितनी भी बार वीडियो देखो, स्मार्ट टीवी पर देखो। नोट्स को आप डाउनलोड कराओ, प्रिंट आउट निकलवाओ, गाइडेंस मिलेगी, इतने सारे टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डेमो क्लासेस भी है। और ये श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वीडियो है। वीडियो आप तक पहुंच गया, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मत ख़राब कीजिए, किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। 3-4 हज़ार रुपए की आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। मेरी लगता है कि मैंने मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लगता है कि फर्जी वीडियो है डिसलाइक करके जा सकते हैं, गलत कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।